और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटने पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले हमने पेंतकोस्त का पर्व मनाया। इतिहास में पहली बार इस सदी में ऐसा हुआ होगा कि अपने ही परिवारों से अपने घरों में बैठकर लोगों ने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने पेंतकोस्त के समय पर हम सभी को पवित्र आत्मा की शक्ति से एक बार फिर भर दिया है। अगर हम स्तोत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार माता मरियम शिष्यों के साथ प्रार्थना में लीन थे और तभी पवित्र आत्मा का आगमन उनके जीवन में होता है। किस प्रकार शिष्य सारे के सारे पवित्र आत्मा की नई शक्ति से भर जाते हैं और हम देखते हैं कि पेतरुस जो है आत्मा की शक्ति को ग्रहण कर बाहर सरेआम जाते हैं और यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम देखते हैं 3000 लोग भागकर आते हैं और पूछते हैं कि वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वीकार करें। और उस दिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वीकार कर वे लोग सब यीशु मसीह के राज्य में आ जाते हैं। तो उसके बाद पेतरुस ने क्या किया? क्या पेतरुस और शिष्य सभी चुपचाप घर जाके आराम से बैठ गए? नहीं, वचन हमें यह सिखाता है कि पेतरुस और शिष्यगण हर रोज वो लोग चर्च में गिरजा में जाया करते थे। वो एकजुट होके प्रार्थना किया करते थे। तभी हम प्रेरित चरित्र के पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय और 46वें वाक्य में पढ़ते हैं, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आया तो इस अभिषेक ने उन्हें चुप बैठने नहीं दिया, बल्कि और भी ज्यादा उनकी प्यास को बढ़ाया। तभी वो दिन भर दिन प्रार्थना में लीन थे और भी पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करते थे। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए हम मार्केट से जाके गुब्बारे का एक पैकेट लेके आते हैं। उस गुब्बारे को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई जीवन ही नहीं है, निर्जीव है। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें हवा भरते हैं तो हम देखते हैं कि उस गुब्बारे में एक आकार आना शुरू हो गया है। शायद वो गुब्बारा नीले रंग का हो, लाल रंग का हो, पीले रंग का हो, उसमें उसका जो रंग है वो निखर के आता है। इसी प्रकार से पेतरुस और शिष्यगण हर रोज पवित्र आत्मा में भरने लगे। और प्रिय भाइयों और बहनों, यही हमें भी करना है। पेंतकोस्त खत्म हो गया सोच के घर अब आराम से नहीं बैठना है, बल्कि हर रोज हमें पवित्र आत्मा से भरना है। हर रोज हमें पेंतकोस्त को हमारे जीवन में अनुभव करना है। क्यों? ताकि हम पवित्र आत्मा की आशीष और उनके अभिषेक में और भी आगे बढ़ें। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है तो वो हमसे नए नए कार्य करवाता है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र के पुस्तक उसके 4 अध्याय और 31वें वाक्य में, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह घर जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे।
देखिए, जब जब वे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा हर समय कुछ ना कुछ नया कर देते थे। तभी जिस घर में वो एकत्र थे, वो पूरा घर हिलने लग गया। इवन वहां के लोग जो है, आप सोच के देखिए, वो भी बिल्कुल आत्मा में लीन होकर वो भी हिल चुके होंगे जिंदगी भर के लिए। और उन शिष्यों के ऊपर इतना अभिषेक आया कि हम आगे प्रेरित चरित्र के 5वें अध्याय उसके 15वां वाक्य में पढ़ते हैं कि लोग सड़कों पर रेडी रहते थे कि पेतरुस कब वहां से गुजरेंगे, ताकि उनकी छाया जिसके ऊपर भी पड़े उन सबको चंगाई प्राप्त हो। तो ये जो अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो अभिषेक उस व्यक्ति को कैसे बदलता है। उदाहरण लेते हैं एक एल्यूमिनियम मेटल का। देखिए, एल्यूमिनियम मेटल जो है, उससे एल्यूमिनियम फॉयल बनता है, बर्तन बनते हैं। हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है वो एल्यूमिनियम का बनता है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे उस एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ती जाती है। तो अब सोचिए, वही एल्यूमिनियम एरोप्लेन में यूज होता है, उसकी कितनी ज्यादा कीमत होगी। उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और जितना हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार से जितना पवित्र आत्मा हमसे काम करवाना चाहते हैं प्रभु के राज्य के लिए, हमारा अभिषेक बढ़ता जाएगा। शायद आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने आपको अभिषेक दिया है एक प्रार्थना ग्रुप को लीड करने का। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ये अभिषेक देते हैं गाना गाने का, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा अभिषेक देते हैं लिखने का, और शायद कुछ लोगों में पवित्र आत्मा इतना अभिषेक भरते हैं कि वो हजारों लाखों को वचन सुनाने के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए काम में आते हैं। इससे मुझे याद आया, जब मैं यूके में थी तो मेरी एक कपल से पहचान हुई। उनका नाम है थॉमस और तेरेसा। तो बहुत सालों की शादी के बाद भी उनके जीवन में बच्चा नहीं हुआ। तो ऐसे वे एक सत्संग में भाग लेते हैं और सत्संग में भाग लेने के बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं। उस समय वो वहाँ के फादर जी से पूछते हैं कि फादर जी, हमारे जीवन में बच्चा नहीं है, हम क्या करें। तो फादर ने बड़े ही विनम्रता के साथ उन्हें उत्तर दिया, मेरे जीवन में भी बच्चे नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत से हजारों आत्मीय बच्चे दिए हैं। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह से बहुत से आत्मीय बच्चे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो तुम लोग बच्चों के मिनिस्ट्री के लिए काम करना शुरू करो। मुझे आज भी याद है, वो दोनों पति और पत्नी घंटों प्रभु के मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते थे, चर्च में जाके घंटों यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी अनॉइंटिंग को, उनके अभिषेक को इतना बढ़ाया कि आज वो हजारों बच्चे, हजारों युवक और युवती के माँ बाप हैं, स्पिरिचुअल फादर और मदर बन गए हैं। आज वो कितने ही जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जब मैं उनके जीवन को देखती हूँ तो पहले उनका जीवन कैसे था, वो गुब्बारे की तरह था, कोई जान ही नहीं थी। लेकिन जब प्रभु का अभिषेक उनके जीवन में आया, देखिए उनके जीवन में एक आकार मिला, उनका जो आंतरिक जो आत्मीय जीवन है उसमें निखार आया, एक ब्यूटी आई। तो जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से जितने हमें आवश्यकता है उस अभिषेक से प्रभु हमें भर देते हैं। अब अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, लेकिन अगर आप अभिषेक से भरे एक व्यक्ति हैं तो आपका बिजनेस डाउन नहीं, वो ऊपर ही होगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो चाहे आपके ग्रेड कम आ जाए या आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिला, तो निराश हताश होके नहीं बैठेंगे। लेकिन अभिषेक में बढ़ने वाला एक बालक या युवक क्या सोचेगा कि ठीक है, ये प्लान नहीं हुआ तो प्रभु मुझे दूसरे प्लान में लेके जाएंगे। वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, उसे प्रभु पे हमेशा विश्वास रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हमेशा यीशु क्रिस्त को फोकस करके, उन्हें देख के, उनको अपने जीवन का हम उनको यार्डस्टिक बना के हमें अनॉइंटिंग में ऐसे बढ़ना है, ऐसे नहीं बढ़ना लेकिन ऐसे बढ़ना है। हर दिन अनॉइंटिंग में ग्रो करना है। और जब आप अनॉइंटिंग में ग्रो करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु के राज्य के लिए आपको यूज कर सकते हैं। सोचिए, इस दुनिया में
हर चीज की एक कीमत है। अब देखिए, जैसे मैंने जो घड़ी पहन रखी है, इसकी एक कीमत है, इसीलिए वो हमेशा मेरे कलाई पे है। उसी प्रकार से सोचिए, पवित्र आत्मा जब हमें स्वर्गीय दान देते हैं तो उस स्वर्गीय दान को कितना हमें वैल्यू करना है, कितनी ज्यादा उसकी कीमत है, ये हमें बार बार सोचना है और उसको हमें संभाल के रखना है। यानी कि प्रभु की जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक है, उसे हमें संभालना है। क्यों? क्योंकि जो शैतान है वो हमारे धन से या हमारी सेहत से या हमारी किसी भी चीज से उसको कोई डर नहीं है। अगर शैतान हमसे डरता है तो वो है हमारे अंदर के अभिषेक से, हमारे अंदर के पवित्र आत्मा से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अभिषेक से भरा एक व्यक्ति उसके किंगडम के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे द्वारा कितने ही लोग यीशु मसीह में आएंगे। आप सोचिए, हर जगह बारिश हो रही है, उस समय अगर आपको गीले नहीं होना है, आपको बचना है, तो हम क्या करेंगे? हम एकदम से छाता खोल लेंगे। उसी प्रकार हमें अगर दुनिया के तरीकों से बचना है तो हमें प्रार्थना का वो छाता जो है वो हमें खोले रखना है। हमेशा निरंतर आत्मा से प्रार्थना करते रहना है, निरंतर पवित्र आत्मा से कांटेक्ट में रहना है, तभी हम पवित्र आत्मा की अभिषेक को वैल्यू कर सकेंगे और उस प्रकार से जो पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं वो हम सुन सकेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं, अरे मैं तो कितने सालों से प्रेयर कर रही हूं लेकिन आज तक मुझे वो अभिषेक नहीं मिला है। तो आज पवित्र आत्मा हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ये ऐसा एक वक्त है जहां हम प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु अपने अनॉइंटिंग से हमें भरने के लिए रेडी है, लेकिन उसका थोड़ा और इंतजार कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अचानक ही, आप सोचिए, जो नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा है वो अचानक ही इंजीनियरिंग नहीं करता, थोड़े से साल लगते हैं। उसी प्रकार अनॉइंटिंग में ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो सिर्फ पवित्र आत्मा जानते हैं कि कितना वक्त है। कुछ लोगों के लिए शायद 6 महीने, कुछ लोगों के लिए शायद 1 साल, कुछ लोगों के लिए 2 साल। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ, विश्वास के साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा समय पर ही हमें आगे बढ़ाएंगे। संत रीता के जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन वो हमेशा प्रार्थना में लीन रहती थी। शायद इसलिए उनके अंदर इतना ज्यादा अभिषेक था कि वो कुछ भी करे वो अच्छा हो जाता था। तो एक बार उनकी सिस्टर सुपीरियर ने उनसे कहा कि ये देखो, ये जो पौधा है ये वर्षों से बिल्कुल उग नहीं रहा, बिल्कुल सूख गया है, इसका कुछ नहीं होने वाला, तो तुम इसको डेली पानी दो। सब के सब जो थे उन्होंने सोचा ये तो कभी नहीं होने वाला, असंभव है, इसमें से एक भी पत्ता नहीं आने वाला है। लेकिन सेंट रीटा उसमें डेली पानी डालने लगी। आपको मालूम है, कुछ ही महीनों में उसमें से पत्ते आने लगे और वो फलने फूलने लग गया। आज तक इटली में वो पौधा वहां पर है। तो सोचिए, एक अभिषेक वाला व्यक्ति कोई भी काम करे उसको हमेशा उसमें प्रगति मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पावन नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अगर इस समय हमें जो देखने वाले हैं वो पवित्र आत्मा के आशीष के लिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। उनके मन के सारी इच्छाओं को पूरा कर दीजिए प्रभु, ताकि बहुत से लोग उनके द्वारा यीशु मसीह में आए। आमीन।